356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया की धरती पर जन्म लेता है एक बालक, जिसका नाम आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। नाम था अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया जानती है सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और माता रानी ओलंपियास। बचपन से ही अलेक्जेंडर अद्वितीय था। महान दार्शनिक एरिस्टोटल उसका मार्गदर्शन करते थे, जो उसे राजनीति, युद्ध नीति और दर्शन का ज्ञान देते थे। 20 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर बना मैसेडोनिया का राजा। लेकिन उसकी आंखों में केवल एक सपना था, पूरी दुनिया पर विजय। तो अलेक्जेंडर ने निकल पड़ते ही भारत साम्राज्य को परास्त किया। महान सम्राट डायरियस तृतीय उसकी तलवार के आगे झुक गया। फिर वो पहुंचा मिस्र, जहां लोगों ने उसे फैरो यानी देवता का दर्जा दिया। यहीं उसने एक नया नगर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। उसकी अपराजयता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, परंतु असली चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, भारत की धरती पर। 326 ईसा पूर्व भारत की पवित्र धरती हाइडास्पिस यानी झेलम नदी के किनारे। एक ओर था यूनान का महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट और दूसरी ओर था भारत का शूरवीर राजा पोरस, जिसका साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच फैला था, जिसमें सैकड़ों नगर शामिल थे। पोरस के पास थे लगभग 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ और 200 युद्ध हाथी। सिकंदर के पास थे लगभग 40,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार। यूनानी सैनिकों ने पहले कभी युद्ध हाथी नहीं देखे थे। उनके लिए ये अज्ञात और भयानक शक्ति थी। बरसात से उफनती झेलम को पार करना आसान नहीं था, लेकिन सिकंदर ने चाल चली। रात के अंधेरे और तूफान की गड़गड़ाहट में वो अपनी सेना का बड़ा हिस्सा नदी पार ले गया। मुख्य शिविर में क्रैटरिस को छोड़ दिया ताकि पोरस का ध्यान वहीं टिका रहे। सुबह होते ही रणभूमि दहाड़ने लगी। पोरस ने अपने हाथियों को आगे बढ़ा दिया। उनकी चिंगाड़ से यूनानी घुड़सवार सहम उठे। सिकंदर ने अपनी कैवलरी को पोरस के बाएं हिस्से पर आक्रमण करने भेजा। पोरस ने जवाबी वार किया, पर तभी कोएनस की टुकड़ी ने पीछे से हमला कर दिया। सेना की पंक्तियां टूटने लगीं। पोरस स्वयं अपने विशाल हाथी पर सवार होकर वीरतापूर्वक लड़ते रहे। घायल शरीर, बिखरी हुई सेना, फिर भी उनका साहस अडिग रहा। लेकिन अंततः वे बंदी बना लिए गए। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसने न केवल पोरस का राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें और भूमि प्रदान की। उनकी वीरता की स्मृति में सिकंदर ने 2 नगर बसाए, नाइकिया यानी विजय की याद में, और ब्यूसिफेला यानी अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। हालांकि सिकंदर ने विजय पाई, लेकिन ये उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। उसकी सेना थक चुकी थी। जब उसने गंगा की ओर बढ़ने की इच्छा जताई तो सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में सिकंदर को लौटना पड़ा। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन की धरती। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में सिकंदर बीमार पड़ा और संसार छोड़ गया। मृत्युशैया पर उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, मेरे अंतिम संस्कार में मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखे जाएं, ताकि पूरी दुनिया देख सके जिसने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की वो भी खाली हाथ ही इस दुनिया से गया। सिकंदर का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद बिखर गया, लेकिन उसका नाम, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी वीरता आज भी अमर है। और झेलम का युद्ध, जहां हार कर भी पोरस अमर हो गया और जीत कर भी सिकंदर थम गया, इतिहास में सदा याद किया जाएगा।